नीचे नहीं रखना। गुरु महाराज जी के इस पावन पवित्र स्थान ते बाबा जी ने हुक्म किया, दास ने अज इन्हों की पहली बार आवाज़ सुनी है माइक ते बोलदे होए। बड़े बाबा जी उन्हों की आवाज़ नाल इन्हों की आवाज़ मिलती है, वो भी हिंदी बोलते सी कदे कदे शब्दां दे। महाराज ने बड़ी कृपा की है, जिहड़ियां रूहानी रूहां होंदियां ने ध्यान रख ऐसी ही अंकुरित होंदियां ने महाराज की शरण विच, महाराज के दरबार विच। एक ऐसा दरबार है जिथे हर जीवन रब वल वध रहा, रब वल जिन्ना रब वल वधदा है उन्ना रब वल अंदर जाता है, अंदर बाहर मूल ना खोजिए, घर माहे विधाता। अपने ही घर विच रब दा घर है, घर भीतर घर गुरु दिखाया। अच्छा, अपने ही घर में रब का घर है। याद रखें, पहले दो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, एक मंदिर और दूसरा हरि मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे ऊंचा मंदिर मेरा। सब कौन सा मंदिर है? मन मंदिर, तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नाम, सबसे ऊंचा मंदिर है। और सबको शरीर दिया है रब ने, इसको हरि मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरि मंदिर। हर मंदिर एहो शरीर है, हर मंदिर एहो शरीर है। चाहे औरत है चाहे मर्द है, एते औरत मर्दा साजे ये सब रूप तुम्हारे, ये रब दे रूप। जो दिसै सो तेरा रूप, जो दिसै, जहां पर तुम्हारी दुनिया में निगाह जाए, रब ने एक बहुत सुंदर खेल खेला है। हम कुछ नहीं करते, करता सब रब है। वो कारण ते कारण समर्थ, हम नहीं कुछ करते। हम तो बुरे काम करते हैं, हमसे बुरे काम होते हैं। जब हम रब को विसार देते हैं ना, रब विसर जाता है तो बुरे काम होते हैं, अहंकार में होते हैं, है ना। नहीं तो जब अच्छा काम किसी से भी हो, किसी से, चाहे बच्चे से हो, चाहे बुजुर्ग से हो, चाहे किसी जाति से हो, ये मैटर नहीं करता, किसी से हो वो अच्छा काम, कोई भी बंदा खड़े होके कह देना कि मैंने किया है, समझो उसको सिक्खी समझ नहीं है, उसने सीखा नहीं है। जो सीखा होएगा ना, जो सिख होएगा, सिख। हम तो अभी कहला रहे हैं कि हम सिख हैं। सिख होना बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे। अब हम गुर का अर्थ गुरु कर देते हैं। आज कुछ महाराज की वाणी के शब्द विचारेंगे। जब हम गुरु से गुर लेते हैं ना, आज तक हमने क्या किया? वाणी पढ़ी है, वाणी समझी नहीं है। ध्यान, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जब सहज ना मिले उस। जब तक हम सुन के कमाने ना लग जाएं, सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोग निस्तार। आप हमको भी तरना है ना। और जितने हमारे संगी साथी हैं सब तरेंगे। महाराज कहते हैं संगी साथी सगल। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर सिख बोले उसमें से रब ना सुनाई दे। महाराज कहते जो सिख, जो सीखा होगा, अगर वो बोलेगा ना, बोल के ये बोलेगा कि मैं नहीं बोला, तूने बुलाया, वो बोल रब का बोल होगा। ता मैं कहा कहन या तुझे कहाया, नानक बोले बुलाया तेरा। कोई ऐसा बोले कि मैंने बोला,
फिर वो ही बोला है, रब नहीं बोला। हक सतनाम। याद। तो ये आज कुछ सीखेंगे बात। बड़े दिनों के बाद महाराज की संगत के यहाँ पर करने का एक मौका मिला है। सच्चे पातशाह अपनी बानी आप पढ़ाएं, आप ही श्रवण कराएं। आओ, सबसे पहले बाबा जी ने बोला कि ऐसा दिन यहाँ पर हमने हर दिन मनाना है, हर दिन, हर साल, कि हमारी जो नवे साल की क्रिया है ना, वो जनवरी से नहीं होती शुरू, वो अंग्रेजी कैलेंडर है, ध्यान रखें। वो ईसा मसीह से चलता है, ध्यान रखें। हमारा कैलेंडर बाबे नानक से चलता है। आखो सतनाम। हमारा कैलेंडर चेत से चलता है। कल 14 तारीख होने वाली है, तो हम 31 नाइट को कैसे खड़े होते हैं, जैसे 12-1 बजते तो हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हम महाराज की वाणी से नवा साल शुरू करेंगे। सो आज महाराज के कुछ शब्द हैं जिनको हम देखें कि चेत किसको बोल रहे हैं, प्रभु किसको बोल रहे हैं, प्रभु किसको बोल रहे हैं, राम किसको बोल रहे हैं, हर किसको बोल रहे हैं। वो सारे शब्द में कोई कहानी नहीं है, अकथ कहानी है। क्या है? अकथ कहानी, जो कथी नहीं जाती। आम दुनिया कथी नहीं सकती जब तक रब ना कथाए। जिसनु तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सधी आंख बख। आज एक बात यहां से शुरू करेंगे। आपको पता है सबसे पुरातन धर्म कौन सा है? लोग कहते हैं सनातन धर्म, कहते हैं ना लोग। महाराज की बात सुनेंगे आज। हमारे पास सबूत है। शब्द पढ़े जरा। अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जाने जब जीवत मुआ। याद रखो, सनातन किसको बोलते हैं? सुनो, इनको पता नहीं है सनातन का। ये जो राग पीट रहे हैं ना लोग कि हम सनातन हैं, जो सबसे शून्य से जब तन पैदा होता है, सुनो उपजे 10 अवतारा। ध्यान रखें, अंतर सुनंग, बाहर सुनंग, त्रिभुवन सुनंग, सुनंग चौथे सुनंग जो न रोवे, ते ना पाप ना पुण्य। शून्य से पैदा होती है सृष्टि, शून्य में लय हो जाती है। 10 अवतार भी शून्य से आए। शून्य उपजे 10 अवतारा। ध्यान रखें, जब तक हम शून्य समाधि में नहीं जाएंगे, जब आकार एक कच्छ ना दृष्टिता, पाप पुण्य तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध, तब वैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर सुख को किसे व्यापत। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। सो आओ, सनातनता का आज हम दिमाग में बिठा दें। दुनिया को समझा दो कि अगर कोई सनातन है तो आज सिख जो सीखता है सनातनता को, सिख सनातन है। ध्यान रखें, हम सनातन, हमारे पास सनातनता का मूल स्वरूप है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आप सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। ये सच आज से सच नहीं है, ये पुराना सच है। सच पुराना ना थी सीता कदे ना पाटे। हमारा ये सच जब से सृष्टि बनी है तब से सच सच है। वाह वाह वाणी सच है, गुरमुख लद्दी पाल। गुरमुखों ने इस वाणी को एकत्रित किया है। ये आज से गुरमुख नहीं है। कृष्ण जी महाराज भी गुरमुख थे, वशिष्ठ जी भी गुरमुख थे, ध्रुव जी भी गुरमुख थे, प्रहलाद भी गुरमुख हैं,
याद रखना, गुरुमुखताई को ही खोजने के लिए जो जो गुरुमुख थे उनको उनकी वाणी एकत्रित करने के लिए नानक सच्चे पातशाह ने 4 उदासियां की थी। आखो सतनाम। ध्यान, गुरुमुख। सो आओ इस सनातनता का हम विचार करेंगे कि गुरु महाराज के दरबार में हम कैसे कैसे हर और प्रभु का इस्तेमाल करते हैं महाराज की वाणी से, इसको विचारेंगे। आओ प्यार से शब्द आरंभ करिए जी। गुरु महाराज का चेत गोविंद आराध्य है, होवे आनंद। गोविंद किसको बोलते हैं और गोविंद किसको बोलते हैं और गोविंद किसको बोलते हैं और गोविंद किसको बोलते हैं? गोविंद और गोविंद में क्या फर्क है? गोविंद और गोविद में क्या अंतर है? जब तक हम विद नहीं ना जानेंगे, क्या जप, क्या तप, संजमो, क्या व्रत, क्या स्नान, जब लोग जुगत ना जानिए विद। सो महाराज ने गोविंद के साथ मिलने के लिए गोविद दिया। क्या दिया? विधि दी, उसको विद। वहां टिप्पी नहीं लगी है, लोग टिप्पियां लगा के पढ़ रहे हैं। जहां पर महाराज ने टिप्पी लगाई है वहां लगाई है, जहां पर नहीं लगाई अक्षर लिखे सही गावा अवर ना जाना पा। सो आओ प्यार से शब्द को श्रवण करें। वाहे गुरु तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जान मेरा। चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, होवे आनंद गणा, होवे आनंद करना। चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, होवे आनंद कणा, होवे आनंद होवे आनंद कणा, होवे आनंद करना। संत जना मिल पाइए, रसना नाम पढ़ना। संत जना मिल पाइए, रसना नाम पढ़ना। चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, होवे आनंद गणा, होवे आनंद गणा। जिन पाया प्रभु आपना, आए तिसे गणा।
प्रभु आपना आए तिस गणा जिन पाया प्रभु आपना आए तिस गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना एक खिन तिस बिन जीवना 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 बिरथा जन्म जना बिरथा जन्म जना चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा होवे आनंद गणा होवे आनंद गणा होवे आनंद घना एक मिनट, राइट राइट। शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना, एक होती है वाणी, दूसरा होता है शब्द। गुरमुख वाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हो, याद रखना। शब्द भाषा का अंग है जो रब ने चुना है। जितनी भाषा दुनिया में कोई भी व्यक्ति बोलता है, रब बुलाता है तो बोलता है। आखो सतनाम। याद रखना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 19 से बढ़कर भाषाएं हैं। संस्कृत है, फारसी है, सिंधी बोली है, मराठी बोली है, लिखी गुरमुखी लिपि में है। भाषाएं कई हैं, याद रखना। ये सारी भाषाएं एक स्वरूप में बांधने के लिए, जैसे सारे मनों को एक स्वरूप में बांधने के लिए रब ने आकार दिया है। इकत रूप फिरे पर छन्ना, कोई ना किसी ही जेहा। ये जो आकार आपको मिला हुआ है, ये आपका और हमारा नहीं है। ये आकार रब जी का है। निर्गुण आप सरगुण भी हुई, कला तार्जिन सगली मोही। याद रखना, ये जो आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, ये स्वरूप हमारा नहीं है। तभी महाराज कहते हैं जो दिसै सो तेरा रूप। आखो सतनाम। तेरा अंदर को बोलना, जो दिसै बाहर को बोलना। याद रखना, ये जो दिख रहे हैं ना अपने को, ये अंदर वाले का स्वरूप है और सबके अंदर तू ही है। आखो सतनाम। ध्यान रखना, सबके अंदर तू ही है। जो अंदर है ना, अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर है? वो मन के अंदर है। जो अंदर है उसको मंदिर बोल रहे हैं। मन मंदिर, तन वेश कलंदर, काठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुत जन्म नावा। याद रखना, शब्द की एक बहुत बड़ी खेल है। जो हम भाषा में बोल रहे हैं ना, शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा शब्द मर जाना है। रब का शब्द प्रकाश होना है। शब्द को घड़ने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। घड़िए शब्द सच्ची टकसा, हमारा शब्द मर जाए। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न होई। हमारा शब्द मर जाए, दोनों की मात्राएं एक जैसी हैं। जैसे काम क्रोध काया को गाल है, काम करना
मम्मे थंडे औंकड़। यही काम अवरकाश तेरे किते ना काम, शब्द वही है, स्वरूप वही है, पर भाव बदल जाता है। आखो सतनाम। हमारे यहाँ मैं का भाव शब्द से मर जाए, तू का भाव शब्द में आ जाए, यही ही अभ्यास करने के लिए हम बैठे हैं। ध्यान रख, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहना हूं। शब्द को बहुत ध्यान से बोलना। हम शब्द पढ़ते हैं, जपजी साहब पढ़ जाते हैं ना, ध्यान नहीं देते। आखो सतनाम। रहरास पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते। सुखमनी साहब पढ़ते हैं, ध्यान शब्द में नहीं होता है। जब तक शब्द में सुरत ना जाए, सुरत शब्द भवसागर तरीय, सुरत शब्द इस भवसागर से अगर तरना है ना, शब्द में सुरत देना सीखो, नहीं तो साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है। शब्द सुरत में ना ही है जाइए, ये आवागमन खत्म नहीं होगा। हम कई युगों से भटक रहे हैं, हमारा मन कई युगों से जन्म ले रहा है, शरीर ले रहा है, फिर सुरत नहीं दे रहा, शब्द को अबल तबल बोल रहा है, शब्द को घड़ नहीं रहा। रब की वाणी जो हमारे अंदर से, सबके अंदर से आती है, उसको शब्द नहीं दे पा रहे, हम नहीं दे पा रहे, हमारा मन नहीं दे पा रहा। हमारा मन जब रब की वाणी को अंदर से गाता हुआ विश्वास लेकर बोलेगा ना, फिर वो शब्द रूप रब आप लेता है उस वाणी के साथ। उसको बोलते हैं अब वाणी आई, शब्द से हमको समझा रहे हैं महाराज, हमारी भाषा के शब्द से समझाएंगे। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे दे बुझाई। ध्यान रखना, हम बिना शब्द के समझ ही नहीं सकते। ध्यान रखना, ख्याल बहुत आते हैं हमारे अंदर से, जब तक हमारा उस ख्याल को शब्द निरूपण ना आ जाए, निरूपण ना कर दे, तब तक वो समझ में नहीं आएगा क्या ख्याल था वो। ध्यान रखना, तुम देखो बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, उनको शब्द बोलने नहीं आते, तो बात बहुत छोटी होती है, पर वो ना बोलने के कारण सारा जीवन दुखी होकर मर जाते हैं। ध्यान रखना, जब पता लगता है ना कि मैं तो इस कारण दुखी था, तो सियाने बंदे क्या बोलते हैं, तुमने अगर बोला होता तो हम तुम्हारी मदद कर देते। ध्यान रखना, सो ख्याल रखना, शब्दों से ही पता लगता है कि मैं कितना दुखी हूं, शब्दों से ही पता लगता है मैं सुखी हूं, शब्दों से ही पता लगता है कि मैं अहंकारी हूं, शब्दों से ही पता लगता है मेरा अहंकार खत्म हुआ कि नहीं हुआ। याद रखना, शब्दों से ही पता लगता है कि मैं कर रहा हूं, शब्दों से ही पता लगता है कि मैं तू कर पा रहा हूं। उसको जिसको बाबे नानक साहब जी ने, ध्यान रखना, एक शब्द इसके बाद गाएंगे, गुरु नानक सच्चे पातशाह का शब्द है, जहां पर महाराज कहेंगे तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी। ये देखो तू शब्द बोलते हैं, बाबे नानक का शब्द है, बिलावल राग का। क्या ये तू देख रहे हो, तू सुल्तान कहा, हाँ मियाँ, मैं तेरा मियाँ पुजारी, तेरी कवन वडाई। बाबे नानक साहब जी बोल रहे हैं रब को कि तेरी वडाई बहुत बड़ी है, मैं क्या कहाँ गा पाता हूँ जब तक तू ना गवाए। देखो महाराज कहते जो तू दे सो कहा स्वामी। नानक सच्चे पातशाह अपने स्वामी को बोलते हैं, खसम को। ध्यान रखना, आज सिख भी उसी को स्वामी बोले, उसी को खसम बोले। खसम सबके अंदर बसता है, हम सब सुहागन हैं। हमारा मन जीव रूपी स्त्री है और इस मन के अंदर खसम बसता है, जिसको हम मन को मंदिर बोलते हैं। तिस साहिब की टेक नानक मना माहे, है ना। उस साहिब का आसरा लीजिए जो मन के अंदर रब जी बसते हैं, मन के अंदर जो निराकार स्वरूप बसता है मालिक का। महाराज कहते हैं
हमारे मन ने उस रब को गोविंद कहना है जो हमारे मन के अंदर बसता है। मन माही मेरे गोविंदा, मन के अंदर। हम मन से गाएं और मन के अंदर गाएं। मन को पूछें कि तेरा कोई रूप है जिसको तू ये कहता ना मेरा ये रूप है, ये मेरा रूप नहीं है, ये तो तेरा है। अभी बोला था ना, जो दिस है सो तेरा रूप, है ना। ये जो दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है। हर कोई बंदा शीशे के सामने खड़े होकर कह रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। हर कोई कह रहा है देखो मैं कैसे लग रहा हूं। ये मैं थोड़ी लग रहा हूं, ये तो तू लग रहा है। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। जब हम कहते हैं मैं कैसे लग रहा हूं, फिर एक दिन मैं बोलूंगा मैं इसको काट दूं, मैं इसको सुधार लूं, मैं इसको संवार लूं, हम ये चक्रों में पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। रब केशव है। रब क्या है? केशाधारी है, केशव है। अगर रब ने केश दिए, ये रब का स्वरूप है, इसको रब को केशव कहते हैं। ध्यान रखना, जीवन में इस धरती के ऊपर ये जब मुसलमान आए ना इधर, इन्होंने मुंडन कराना शुरू कर दिया लोगों का। अंग्रेजों ने मुंडन कराया फिर। ध्यान रखना, तुमको पता है ईसा मसीह मुंडन नहीं करते थे? तुमको पता है मोहम्मद साहब मुंडन नहीं करते थे? आज भी मुसलमानों में सुन्नत है केस रखना, सुन्नत। जीवन में हमारे केस क्यों कटा दिए? ये जितने सनातनी हैं क्यों केस कटा के घूम रहे हैं? क्योंकि इनको पता नहीं है कि रब केशव है। आखो सतनाम, इनको पता नहीं है। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। इनको पता नहीं है कि औरत में भी वही रब है जो मर्द में है। औरत में भी करने वाला वही रब है जो मर्द के अंदर से कराता है। ध्यान रखना, पता नहीं है। जीवन के अंदर श्री रामचंद्र जी कब हुए बताओ? त्रेते युग में हुए। फिर कृष्ण जी द्वापर युग में हुए। उससे पहले सतयुग कितना बड़ा है तुम्हें पता है? 4,32,000 कलयुग है। इसको दुगना कर दो। ध्यान रखना, 8,64,000 वो द्वापर युग है। फिर उसको दुगना कर दो द्वापर युग को, वो त्रेता युग है। फिर त्रेते युग को फिर दुगना कर दो, वो जाके सतयुग है। सब सतयुग रब की पूजा करते थे। बड़ी बड़ी उम्र थी उनकी। याद रखना, कोई बुत की पूजा नहीं करता था। तुम्हें पता है, जीते जी व्यक्ति के अंदर रब को देखते थे। तो जो भी व्यक्ति रब का रूप होता था उसको कहते हैं आओ प्रभु जी। क्या कहते थे? आओ प्रभु जी। आज हम प्रभु जी का शब्द इसमें पढ़ेंगे। जो आज का महीना है ना, इसमें और कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। ध्यान रखना, हमने इस शब्दों को देखना है कि तू नानक सच्चे पातशाह किसको बोल रहे हैं। कहने तेरे गुण गावा किसको बोल रहे हैं? रब जी। जी रब जी अंदर बसते हैं। गुणी निधान है जो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए। उस गुणी निधान को गाओ जो गुणा का खजाना है। कह दो जितने गुण तुम्हारे अंदर से आते हैं, लोगों को कह के सुना दो ये गुण मेरे नहीं है, रब के हैं। सब गुण तेरे, मैं नहीं कोई। बिन गुण कीते भगत ना हो। जब तक मेरा मन रब की भक्ति नहीं कर पाएगा, जब तक रब के गुणों को मेरा मन रब के करके नहीं गा पाएगा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधान। ध्यान रखना, तुमने रब को मिलना है, कोई पखंड नहीं करना है। तुम रब की मूर्त हो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल, गुरमती रंग मान। ये गुरमत धारण करिए। तुम रब की मूर्त हो, तुम रब का स्वरूप हो। ध्यान रखना,
तुम्हें कहीं नहीं जाना। काहे रेवन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पोप मद जू बास बस्त है, मुकर बाहें जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। याद रखना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वाणी को सुनना है, सुन के मानना है। तभी मानेंगे जब सुन के समझेंगे, वाणी विचारेंगे। वाणी विरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। ये वाणी महापुरुष की, ये महापुरुषों की वाणी नहीं है। ये सारे महापुरुषों के अंदर से एक महापुरुष बोले, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना। इस जग में पुरख एक है, कह दो इस जग में। फिर से बोलो, इस जग में क्या बोल रहे हैं? जितने महापुरुष आए हैं दुनिया में, जितने सृष्टि के अंदर जीव हैं, उनके अंदर एक ही पुरख है। कह दियो, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को, बोलो जरा, हर एक को एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे। जितने चोज दुनिया में आज हम देख रहे हैं ना, ये रब के हैं। ध्यान रखना, मौला खेल करे, रब खेल खेल रहा है। हम समझ रहे हैं हम खेल खेल रहे हैं, ये हमारी बेसमझी है। ध्यान रखना, जीवन में जब तक हमारे अंदर से मैं नहीं ना खत्म होगी, मैं मेरी मेरी करते जन्म गयो। कई जन्मों से मेरा मन मैं कर रहा है। मेरा मन मैं छोड़ ही नहीं रहा, तू करना सीख ही नहीं रहा है। ध्यान रखना, ऐ गुरु सिखो, गुरु नानक साहब जी को देखो इन शब्दों में, बाबे नानक साहब जी के दर्शन पाओ शब्दों में। तू किसको बोल रहे हैं? देखो, जब महाराज कहें तू सुल्तान, कहाँ हाँ मियाँ, हाँ अपने आप को बोल रहे हैं नानक पाशा। बोले तेरी कवन बड़ाई, किसको बोल रहे हैं? घट बैठे रब। जो बुलाता है उसको बोलो, ये बोलने वाले की वाणी नहीं है, बुलाने वाले ने बोली है तो बोलने वाला बोल पाया है। याद रखना, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोला। नानक बोला बुलाया तेरा। पर महाराज को देखो, सुनो, हरेक बंदे को रब जैसा बनने का महाराज इन शब्दों से हमको बोध दे रहे हैं। शब्द को सुर्त देते जाओ, तुम रब जैसे हो जाओगे। सुर्त शब्द पव सागर तरिए। महाराज ने जिस वेले महाराज सिद्धों के पास गए ना पहाड़ों पे, तो सिद्धों ने पूछा, महाराज आपका गुरु कौन है? कहने मेरा गुरु जब से पवन आरंभी है, पवन आरंभ सतगुर मत वेला। सतगुर के अर्थ सुनो पहले। जब तक सतगुर किसी ने नहीं ना पाया, किसी का उद्धार नहीं हुआ। बिन सतगुर किने ना पायो। गुरु नानक सच्चे पातशाह का शब्द सुनिए, 6वीं पौड़ी। जब आशा की बार पढ़ते हो ना, मुसलमाना सिर्फ सरैयत पढ़ करे विचार, उसकी जब पौड़ी पढ़ोगे क्या बोलोगे? बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। क्या बोल दिया? विचारो। सतगुर विच आप रखे हो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। जो मोह है ना, मोह पंकज मोह पग नहीं चाल रहे, हम देखा तैं डूबिए ले। हमारे अंदर से मोह टूट नहीं रहा, शरीर का मोह नहीं टूट रहा, अपने बहन भाइयों का मोह नहीं टूट रहा, रिश्तेदारी में पति पत्नी का मोह नहीं टूट रहा, बच्चों का नहीं मोह टूट रहा। ध्यान रखना, संसार का मोह नहीं छूट रहा। मेरा मन कहता मेरा है, मेरा, इसको मोह कहते हैं। मोह। महाराज कहने जाओ हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो। कितनी बुलंदी की आवाज है भक्तों की, देखो। हम छूटे तुम्हारा दे। किसको तुम बोल रहे हो?
किसी मूर्ति को नहीं बोल रहे तुम। जिसको बाबे नानक तू कह रहे हैं उसको हम तू कह रहे हैं। जिसको भगत तू कह रहे हैं, ये तू आज से नहीं है, तू हमेशा रहता है, तू जुग जुग एको सदा सदा। उसको बोलो ना जो तुमको बुला रहा है। तुमने ये देखना है, तुमने उसकी आराधना करनी है, उसको बोलना है, उसके साथ रहना है जो तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारे अंदर। जो तुमको बुलाता है उसको बोलो, जो तुमके गवाता है उसको गाओ। कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा। किसको वड्डा बोल रहे हो? किसी मूर्ति को? उसको बोल रहे हो जो तुम्हारे अंदर तुमको वड्याई दे रहा है। हक सतनाम। वड्डे किया वड्याइयां किच कहना कह ना जाए। सो करता कादर करीब दे जिया रिजक संभाए। साई कार कमावनी तुर छोटी दिन न पाए। नानक एक ही बाहरी हो दूजी नहीं जाए। सो करे जो तिसे रजाए सुध। तुम और हम जो करते हैं रब कराता है तो करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि मैंने किया? सबसे बड़ी बीमारी। कभी नहीं कहना मैंने किया, मैं करके दिखा दूंगा, नहीं बोलना। ये पाप नहीं कमाना है। बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं हम, कई जन्मों से कमा रहे हैं। मेरी मेरी करते जन्म गयो। कई जन्मों से मैं छूट नहीं रही। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख। जब ही जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोड़ने फिरता। याद रखना। क्यों कह रहा कि मैंने कर दिया? क्यों नहीं कह पाया मेरा मन के मालिक तूने किया? क्यों नहीं मेरा मन कह पाया जब करता था कि मालिक तू करा रहा है, तू हो रहा है ना? क्योंकि रब को अंग संग नहीं समझ रहा है मन। आखो सतनाम। तू ना ही प्रभु दूर जाने सब तू है। गुरमुख वेख दूर अंतर भी तू है। जे मैं बैठा तैं बिठाया ता मैं बैठा। जे बाबे नानक गा रहे ने ते रब गवा रहा ते बाबे नानक गा रहे ने। ध्यान रखना। जे बाबे नानक रब वर्गे हो गए, बाबे नानक ने अपने आपे को मिटा दिया। आप गवाइए ता सौ पाइए। ध्यान रखना। जब अपने आप को कोई भी गवाता है वो रब जैसे हो जाता है। रब के और उसके अंदर भेद नहीं रहता। ध्यान रखना। ऐसा मेरे मालिक ने धुर की बानी लेकर आए जगत में। आखो सतनाम। ऐसी बानी कि हर एक व्यक्ति का उद्धार होए। हर एक व्यक्ति हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। इससे कम जिंदगी का फैसला करके नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तुम रब हो। क्यों धक्के खा रहे हैं हम? क्योंकि बाणी नहीं सुन रहे। आखो सतनाम। सच्चे पातशाह कहते हैं नित उठ गावो प्रभु की बाणी। रोज ले आओ प्रभु शब्द के दर्शन कराओ। खड़े हो जाओ। ये पहला चार्ट दिखा दे। दर्शन करो। आज बाणी के कुछ शब्द हैं जिनका हमको दर्शन करने हैं। हम बाणी के शब्दों के दर्शन करते हैं। ध्यान रखना। हम बिना समझे जब तक बाणी को गाते रहेंगे ना तो दर्शन नहीं होंगे। सतगुरु नु सबको वेखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना हो गई। जिचर शब्द ना करे। फिर बोलो जिचर शब्द ना करे। ध्यान रखना। इन शब्दों के दर्शन करो। एक प्रभ है मुक्ति वाला, देख रहे हो। फिर एक प्रभ है जिसके नीचे औंकड़ लगाए, देख रहे हो। फिर एक प्रभ है जिसको स्यारी लगी हुई है। फिर एक देख रहे हो नीचे प्रभु लिखा हुआ है। प्रभु कभी देखा अपने शब्दों के दर्शन? आज हम इस चेत गोविंद आराध्य जो पढ़ रहे हैं शब्द होवे अनंत कना। कहते हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल ताम। किसका नेचल ताम है? प्रभ का। किसका है? फिर एक बार वो किसका है? प्रभ। पर मेलो किसको? हर को। किसको बोल रहे हो? प्रभ को बोल रहे हो। ध्यान रखो। फिर शब्द के देख दर्शन पाओ। तुम तो
हमको किसने मेलना है? प्रभु ने मेलना है। किसके साथ मेलना है? हर के साथ मेलना है। इसका अर्थ सुनो, जो रब मेरे में है उसको प्रभु कहते हैं, जो रब हरेक के अंदर बसता है उसको हर कहते हैं। हको सतनाम। ये शब्द सुनिए, जहां जहां पेखो तहें हजूर, दूर कतो होना जाई रब रहा। बोलिए जरा, रब रहा सर्वत्र में, बोलो रब रहा सर्वत्र में। क्या बोला आपने? सर्वत्र में वो रवा हुआ है। फिर बोलो, जहां जहां पेखो तहें हजूर, मैं जहां भी देखता हूं ना मेरे मालिक तू मेरे को हजूरी, मुझे अपने हजूरी में रखता है ना, मेरे अंग संग रहता है जहां भी मैं देखता हूं। और जब मैं बाहर सब में रवा हुआ देखता हूं ना तेरे को, मैं फिर तेरे को ध्याता हूं। फिर सुनो, जहां जहां पेखो तहें हजूर, दूर कतो होना जाई रव रहा सर्वत्र में मान। फिर बोलो मान सदा ते आई। ऐ मेरे मना तू सदा ते आ। तेरे अंदर रब जो बसता है तेरी माँ में नहीं है, तेरी पत्नी में नहीं है, तेरे पति में नहीं है, तेरे बच्चों में नहीं है, सब में बस रहे। ध्याने का मतलब जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को कहा ध्याओ, मत कहो कि मैं भगवान हूं, कहो कि मालिक तू करा रहा है तो हो रहा है। याद रखना, सब में बोलो। अगर जब पिता बोलता था ना कि मैं भगवान हूं, तो बच्चा क्या बोल रहा है? सुनो, प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं? पिताजी हंकारी मत बनो, रब ने कृपा की है, आपको राज दिया है, आपको इतना बड़ा देव बनाया है। ध्यान रखना, जिन मानस ते देवते किए, देवते का अर्थ समझते हो? जो रब देता है तो तुम देते हो तो उसको देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देवता है, ये खावता है, ये सोवता है, ये बैठता है, ऐसा शब्द था पुराना। अगर आप दे रहे हो तो रब ने दिया है तो आप दे रहे हो। अगर आप रब दे और तुम रख लो तो उसको कंजूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रब ने तुमको दिया हो, तुम बांटो ना, किसी को देओ ना, उसको क्या बोलोगे? बड़ा कंजूस बंदा है। ध्यान रखना, बड़ा पैसा इकट्ठा किया, रब ने इसको दिया, किसी को देता ही नहीं है, ये स्विस बैंक में पैसा भेज रहा है। ध्यान रखना, और हमको धोखा दे रहा है, बोले विदेशी पैसा तुमको दे देंगे हम, है ना। बोले फिर बाद में जब जीत जाते हैं बोले तो जुमला था। ये हाल है हमारा, और राजों का ये हाल है। ऐ गुरसिखो कि जीवन में अगर तुमको रब ने दिया है तो तुम दे रहे हो। तुम भूल के मत कहो कि मैं दाता हूं। उस दाता को जानो जो सबना जिया का एक दाता। बोलो, सबना जिया का एक दाता, का एक दाता सो मैं। मेरे को तो विसरे ना। जब पिता दे तो मेरे लगे पिताजी नहीं दे रहे, रब दे रहे। माँ दे तो मुझे बच्चे को लगे, सिख को जो बच्चा है उसको लगे ये माँ नहीं दे रही, पिता नहीं दे रहा है, रब दे रहे। जब बच्चा दे तो पिता माता को क्या लगे? रब दे रहे। पर हमको लग नहीं रहा, हमको तो मोह पकड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ने दिया है, उसको मोह बोलते हैं। मेरे माता ने दिया है, ये मोह है। मेरे बच्चों ने दिया है, कमाते हैं भी, वो विदेश चले गए हैं, ये मोह है। क्यों कहता है माता पिता के मैं दे रहा हूं? क्यों बच्चों के कान भरता है वो कि मैं भी दूंगा, है ना, मैं ना दूंगा तो तू बढ़ेगा नहीं। कौन होता है मैं देने वाला? रब ने दिया तो मैं तुमको दे रहा हूं। याद रखना। ऐसे ही हरनाकश को अहंकार हो गया। हरनाकश कहता था मैं भगवान हूं, है ना। तो बच्चा बोलता है नहीं पिताजी, भगवान आपके अंदर है, वो देता है तो आप लोगों को दे पा रहे हो, क्यों अपने आप को भगवान कह रहे हो, है ना। इस अहंकार को तोड़ दो। जब तुम अहंकार को तोड़ दोगे तो तुम रब का रूप हो जाओगे। ध्यान रखना, तुम रब हो जाओगे। याद रखना, जो रब होता है वो बोलता नहीं है, वो देता है। हक सतनाम। वो देता है, बोलता नहीं है कि मैंने दिया तुमको। ध्यान रखना, जब बंदा बोलता है ना तो वो अहंकारी है। हक सतनाम। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण न होई।
क्या बोल रहे हैं? मेरा शब्द मर जाए, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। शब्दे ही ते पाइए हर नाम में लग गए प्यार, बिन शब्दे जग भूला फिरे मर जन्मे वारो वार। अपना शब्द मर जाए, मैं छूट जाए, देकर कहना भूल जाए कि मैंने दिया है, कहे जी मालिक ने कृपा की तो मैं तुमको दे पाया, नहीं तो मैं कहाँ से देता। हको सतनाम। ये सिख का आचरण होना चाहिए था। क्या हो गया आज? घर घर बिगड़ गए। सिखी हम नाम तरीक रह गए। ध्यान रखना, हम सिखी पता किसको बोलते हैं? आज जो मैंने गुरु जी से बात सीखी ना, उसको सिखी, आज मैंने बात सीखी है, उसको कमाता हूं मैं। क्या महाराज कहते, सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोकै निस्तार। कहते जिन्नी सुन के मन्या तिन्ना निज करवास। ये शब्द को देखिए, ये प्रभ को देखिए। पहला स्वरूप प्रभ का, इसका अर्थ सुनिए। परमेश्वर जो भौतिक तत्व में बसते हैं, शरीर के अंदर बसते हैं। एक विश्वास लेकर आइए, तुम किसी भी देवी देवता की पूजा मत करिए, इस देही को सिमरै देव। जितने देवते हैं ना, इस शरीर को सिमरते हैं। वो देवते क्यों बन गए? रब ने दिया था, वो लोगों को कहते मैं देता हूँ, तो लोग उनकी पूजा करते हैं। ध्यान रखना। और जो देवते होते हैं, अगर उन्होंने पूजा करानी बंद करती, वो भगवान है। अगर वो पूजा को स्वीकार करते हैं, वो देवते रह के बंधन में रह जाते हैं। ध्यान रखना। महाराज कहते हैं गुर सेवा ते भगत कमाई, तब हे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै, बोलो इस देही को सिमरै देव। देवते सिमरते हैं इस देही को, कर्म भूमि है ये। अगर शरीर लेने के बाद मेरा मन किसी को देखकर अगर ये कह दे कि मैंने दिया है तुमको, मैं अहंकारी हो जाऊंगा, मैं रोगी हो जाऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं जीवन मुक्ति को हासिल नहीं कर पाऊंगा। आखो सतनाम। अगर रब ने मुझे दिया है, धनाढ़ बनाया है, मुझे तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है, मैं लोगों को बोलूं मैं तुमको दे रहा हूं, क्या दे रहे हो तुम? तुमको तो 10,000 मिला था, तुम तो 1 रुपया दे के लोगों को समझा रहे हो कि मैं दे रहा हूँ। गुरु महाराज की गोलक में पैसा डाल के लोगों को बोलते मेरी रसीद काट दो जी, मैंने दिया है ना? कहाँ से दिया तुमने? रब ने दिया तुमको, तुमने तो उसमें से 1 रुपया दिया, 10 रुपये दे दिए, 100 रुपया दे दिया होगा, है ना? और उस उतने में तुम अपने आप को दानी कहा रहे हो। महाराज कहते ये सिक्खी का असूल नहीं है, रब जैसे होने का घर नहीं है। आखो सतनाम। ऐ सिखो, हम देने वाले होते कौन है? देने वाला रब है मेरे अंदर। जितना तुम अपने अंदर रब को गाओगे, तुम उसको कहोगे, मैं छोड़ोगे, उतना पैसा तुम्हारे चरणों में रहेगा। आखो सतनाम। ये माया तुम्हारे चरणों में रहेगी। तुमने कभी देखा एक फोटो बनी हुई है, लक्ष्मी बैठी हुई है विष्णु जी के चरणों में, तुम भगवान हो। ये माया तुम्हारे चरणों में रहनी चाहिए। जो इसकी सेवा करे किसी को फिर खाए। माया होई नागनी जिन विन दंता जग खाए, मानमुख खादे गुरमुख उभरे जिन सच नाम चित लाया। याद रखो, सच नाम का अर्थ सुनिए। आपका नाम क्या है? ये जो तुम्हारा नाम हमारा नाम लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ये हमारा नाम थोड़ी है। हम जब तक समझेंगे हमारा नाम है, हमारा उद्धार नहीं होगा। जब हम ये समझेंगे मालिक ये मेरा नाम थोड़ी है, तो नाम तेरा है। अगर तुम्हारा नाम ईश्वर सिंह है, तुम्हारा नाम गुरदयाल सिंह है, तुम्हारा नाम सतवंत कौर है, ये तुम्हारा नाम थोड़ी है, ये रब का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। जब तक हमारा मन कहेगा ये तो मेरा नाम है, दिस इज मी, इट्स माई नेम, है ना, तब तक मैं भटकता रहूंगा, दुख भोगूंगा। याद रखना, ईश्वर सिंह ने नहीं किया, गुणवंत सिंह ने नहीं किया,
सुरजीत कौर ने नहीं किया, ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर। करने वाला तो तू है मेरे मालिक, आखो सतनाम। वाहिगुरु। अगर ईश्वर सिंह ये ना कहे कि मालिक तेरा कृपा हुई है तो हुआ है, तो ईश्वर सिंह का मेरा उद्धार नहीं होगा, आखो सतनाम। मेरा उद्धार नहीं होगा। अगर मैं ईश्वर सिंह मरने से पहले मैं तुमको कह दूं मेरी फोटो रख लेना, मेरी पूजा करना, ये बाबा जी ने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं, हमारी शर्त है। बाबा जी ने नहीं बोला, बाबा जी ने नहीं कहा, मैंने किया। उन्होंने रब के साथ जोड़ा है, अपने आप को मिटाया है, वो रब जैसे हुए हैं। महाराज कहते हैं भाई राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी, नामे नारायण ना ही भेद। याद रखना, कोई भेद नहीं था उनमें, रब थे वो। याद रखना, जितना मिटाओगे उतना रब जैसे हो जाओगे। याद रखना, अगर माँ हो मिटो, बच्चों को समझा दो, जब भी कोई चीज दो, वस्तु कोई छोटी से छोटी भी दो, बच्चे को दे के कहो बेटा मालिक ने कृपा की है तो मैं तुम्हें दे पा रही हूं, अगर रब ना देता तो मैं कहां से दे पाती। ध्यान रखना, छोटी से छोटी। ध्यान रखना, पिता कोई भी बच्चे की मदद करते हो, मत कहो मैंने किया है, मत कहो कि तेरी मां ने ना किया होता तो तू पैदा ना होता, है ना, मत कहो। वो पैदा करने वाला माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये, वरदाता जे अगन में आहार चावे। ध्यान रखना, माता ने नहीं पैदा किया, रब ने माता के अंदर से पैदा किया है। आखो सतनाम। सत श्री अकाल। माता पिता को बच्चों को समझाते हुए अपनी वाणी को संवारना चाहिए। आखो सतनाम। नहीं तो हम अपने ही शब्दों से उलझ के मर जाएंगे। उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ध्यान रखना, हमने शब्द को घड़ना नहीं सीखा। आखो सतनाम। ऐ गुर सीखो, गुर सीखो। आज हर और प्रभ के अर्थ देखो। इधर प्रभ है, प्रभ का अर्थ है परमेश्वर जो शरीर में बसता है। काया अंदर सब कुछ बस है, खंड मंडल पाताला। ध्यान, तुम्हारे शरीर के अंदर रब बसते हैं। ध्यान रखना, आज इनका दर्शन पाइए। अगर मेरा मन इस शरीर से हटकर बात करेगा ना तो समझना मेरे मन को सिखी नहीं समझ आई। आखो सतनाम। सब कुछ कर में, कह दो सब कुछ कर में, बाहर नहीं, कह दो बाहर नहीं, बाहर टोला वो परमदा रहेगा। फिर आखो सतनाम। वो भुलिया फिरेगा, वो भुलिया फिरेगा। ध्यान रखना, जीवन के अंदर तुम्हारे शरीर को सब कुछ देने वाला सब रस दे ही अंदर पाए, सब रस। ध्यान रखना, तुम देख रहे हो तो रब देखता है, इन आंखों से देखता है। सब सहस तब नैन नन नैन है, तोहे को सहस मूर्त नना, है ना। ये आंखों से अगर तुम देख रहे हो तो रब देख रहा है। याद रखना, वो सबको देखता है। अगर बच्चे को माँ देख रही है तो रब देख रहा है उनकी माँ के आंखों से। अगर बच्चे को पिता देख रहा है तो रब देख रहा है पिता की आंखों से। अगर पिता कहे ना मैंने देखा था, उसको फिर दिखना बंद हो जाएगा। याद रखना, अगर माँ कही बेटा मैंने तुझे देखा, समझना उसकी अब अंधा हो जाएगी, वो अंधी हो जाएगी, मन से अंधी हो जाएगी। मन के अंधे आप ना बूझो, काहे बुझा वो पाई। सबसे बड़ा अंधा मन हो जाता है। ध्यान रखना, आंखों से देखकर मन से ना देखे तो आंखों से ना दिखने के बाद मन में दिखेगा नहीं। अगर आंखों से देखते हुए मन से देखे, आंखों से ना दिखेगा तो भी मन से दिखेगा। आंखों सतनाम। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, है ना। अगर तुम पढ़ते हुए पढ़ जाओ, मन से ना पढ़ो, किताब हटने के बाद समझ में नहीं आएगा, नहीं दिखेगा।
ध्यान रखना, तुम इम्तिहान में नहीं बैठ सकते। अगर पढ़ते हुए मन से पढ़ जाओ, किताब हट जाए, वो मन को दिखता है और लिख देता है, फिर आखो सतनाम, वो बच्चा पास हो जाता है। कभी देखे, अखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना विन हथा करना, जे पै बाजो बोलना इव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसम मिलना। आखो सतनाम। खसम की बाणी है, जैसी मैं आवे, कह दो जैसी मैं आवे, कसम की बाणी, खसम की बाणी। खसम को तो पहचानो, सुहागन तो बनो, दुहागन बन के क्यों जा रहे हैं हम? ध्यान रखना, सदा सुहागन रहना है, रब के होके रहना है। आखो सतनाम। रब के होके, अपने आप को जना के नहीं रहना, नहीं रहना। सो महाराज कहते चेत गोविंद आराध्य। अब गोविंद के अर्थ सुनो, एक होता है गोविंद, एक होता है गोविंद। ध्यान रखना, जो गोविंद है वो, उसको आप किसको बोल रहे हो गोविंद? सच्चे पातशाह का ये शब्द देखियो, ये महाराज का एक शब्द के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर ये राम प्रभ और प्लस हर। राम का मतलब रमे हुए, राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे। ध्यान रखना, प्रभ का अर्थ है परमेश्वर जो शरीर के अंदर बसते हैं, हर का अर्थ है जो हर एक के अंदर है। आखो सतनाम। तब जब तुम अपने शरीर में रब को ध्याओगे मन से और हर एक के अंदर उसको ध्या पाओगे, तो तुम राम की बंदगी कर रहे हो जो रमा हुआ है। आखो सतनाम। आज ये सीख के जाओ, जो नवा साल अगर हमारा चढ़ा है, तो महाराज कहते हैं एक गोविंद शब्द है, एक गोविंद है। इसका अर्थ सुनो, गोविंद कहते हैं जो ज्ञान से बिंद से पिंड बनाता है। बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। हम गोविंद को मिलने के लिए आए हैं। पई प्रापत मानक देहरिया, गोविंद मिलन की गोविंद, यानी जो बिंद से पिंड बना रहे ना, उसको मन मिले, जो हमेशा मेरे साथ बचपन से बड़ा, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरे साथ है वो, उसको मैं सिमरूं। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं उसको याद करें। नानक पातशाह उसको याद कर रहे हैं। ध्यान रखना, सच्चे पातशाह जब गोविंद बोलेंगे, ये प्लूरल शब्द है, प्लूरल, जैसे ब्रह्मंड और वरपंड प्लूरल है। वाह वाह, एक शब्द होगा तो विचार, ऐसे अनेक शब्द होंगे तो विचार। वाह वाह, ध्यान रखना। सो ख्याल करना, जब गोविंद बोलोगे उसका अर्थ है ये जो वाणी है गोविंद की वाणी है। जप मन मेरे गोविंद की, ये गोविंद की वाणी नहीं है, याद रखना। एक बंदे की वाणी नहीं है, हर एक बंदे में से एक ही रब गाया। उसको प्लूरल शब्द में बोलते गोविंद। क्या बोलते हो? गोविंद। वाह वाह शब्द बोल रहे हो। ध्यान रखना, एक होगा तो ब्रह्मांड बब्बा, बहुत सारे ब्रह्मांड हो तो वरपंड। वाह वाह, ध्यान रखना, वहाँ वाह वाह शब्द है। सो ख्याल करना, बहुत ध्यान से शब्द को गुकाएंगे अभी हम। तो इन शब्दों का ध्यान रखना, जब गोविंद बोलो और गोविंद बोलो, इनका ध्यान रखना। गोविंद मेरे में, गोविंद सबके अंदर। आखो सतनाम। ध्यान, यानी माता के अंदर भी रब को ध्याओ, बच्चे में भी रब को ध्याओ। मात पिता साक अगले तिस बिन अवर न कोई, रब के बिना कोई दूसरे नहीं है। याद रखना, तुझ बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सो होए, है ना। कोई भी अच्छा काम करे तो लोगों को समझा दो, तुमने और हमने नहीं किया, ये तुम्हारे और हमारे बीच में से करने वाला एक रब है। सब में सच्चा एक को सोई, तिसका किया, कह दो तिसका किया, है ना। अगर माँ से कोई अच्छा काम हो, देखो निकाल लेके आओ, वो शब्द के दृष्टि को सुर्त देकर देखो, माँ के अंदर रब कर रहे हैं। आखो सतनाम। अगर पिता अच्छा काम कर रहा है, देखो मन की आंख से देखो। ये आंखों से शायद ना दिखे जब तक मन से ना देखोगे। ध्यान रखना,
जब तुम मन से देखोगे, ये आंखों से नहीं भी दिखेगा तो भी मन से दिखेगा। आखो सतनाम। बात समझ में आई? बहुत सिंपल। दे सीखो, हम लोग सीख रहे हैं, हम सिख हैं। क्या है हम? सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विचावे, अपने भाने जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। आखो सतनाम। सो इन शब्दों का हम ध्यान रख रहे। संत, हम सब संत होना है। हर एक बंदे ने जेड़ा सत के रास्ते पे चलता है उसको मान कर चलता है। जैसे मन मानने लग जाए तो मन कहते हैं, है ना। जे को मन जान है, मान को टिप्पी ला के बोल रहे हो ना। जब टिप्पी ला के सत को बोलोगे संत हो जाता है। क्या होता है? संत। यानी हमेशा रहना है मैंने, आवागमन खत्म होना है। बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसी का, हुक्म है बुझ समावेंगे। ध्यान रखना। हमने वक्ती यहाँ टाइम पास करने के लिए धरती में थोड़ी जन्म लिया है। हमने रब के साथ रहने के लिए जन्म लिया है, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। आखो सतनाम। अब आवन जान रहे, आवागमन खत्म हो जाए। चाहे तुम बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे तुम किसी जाति के हो, अगर मनुखा देही में बैठे हो, वाणी को गुरु कह दो। आखो सतनाम। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। तुम्हारी वाणी घड़ो, सच्ची वाणी कर्म करे। सुनो पंक्ति, सच्ची वाणी कर्म करके कभी भूल के नहीं कहना मैंने किया, फंस जाओगे। कर्म कह के कह दो, मारे के तेरा किया हुआ है, मैं नहीं कर सकता था। आखो सतनाम। महाराज कहते तुम निता प्रति रब का नाम ध्याने लगे, सच्ची बाणी कर्म करे, अंदिन नाम ते आए। क्या बोला हमने बाणी की पंक्ति से? ट्रुथफुली रब के किए को रब का किया कहो, मैंने किया करके कहना बंद कर दो। आखो सतनाम। जल्दी से जल्दी बंद कर दो, पता नहीं अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। मत के जापे सा आवे के ना आवे। ध्यान रखना, किसी को बोल के कान मत भर दो, ये मैं ना करता तो होना नहीं था जी। आखो सतनाम। भूल के मत कह दे। ध्यान रखना, सबसे बड़ा पाप है। ध्यान रखना, जब झूठ बोलते हैं ना, मन रब के किए को अपना किया कह के इसको झूठ बोलना कहते हैं। जब हम रब के किए को किसी को कहते हैं ना, मैंने किया, मैंने पढ़ाया, मैंने सेवा की, है ना। महाराज कहते तेरी सेवा तुझते होवे और न तुझा करता। ध्यान रखना, कोई सेवा नहीं कर सकता जे रब ना करावे। आखो सतनाम। आपे सेवा लायन कह दो, आपे बख्श करे सबना का माप्यो। आप किसको बोल रहे हो? घट बैठे रब को। आखो सतनाम। जो बुला रहा है उसको बोल रहे हो, ताकि मन उसको नज़दीक समझने लग जाए, मन को होश आ जाए, मैं करनी छोड़ जाए। फिर वो मन डरेगा नहीं। वो मन डरता है जो मन ये कहता है मैंने किया, मैंने किया। कहते हैं ना, डर डर मरते जब जानिए दूर। क्या बोला? डर डर मरते जब डर चूका देखिया भरपूर। भरपूर तू नाही प्रभु दूर, जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर, अंतर भी तू है। सो हमने कोई कहानी नहीं बोली, कोई कहानी बोली महाराज के अंदर कोई कहानी नहीं लिखी, अकथ कहानी लिखी हुई है। जिनके बारे में बोला है मैंने किया या उसने किया नहीं बोला, रब ने किया उसमें बोला। आखो सतनाम। ध्यान रखना, सबके अंदर रब देखा महाराज ने, सबके अंदर रब देखा है, दिखना है। सिख को भी, चाहे किसी जाति का बंदा तुम्हारे सामने आके खड़ के बोले, चाहे तुम्हारा प्यो बोले, चाहे माँ बोले, चाहे बच्चा बोले, चाहे मित्र बोले, चाहे कोई तुम्हारा समाज का बोले मैंने किया, उसकी बात सुननी बंद कर दो। ध्यान रखना, कह जी रब ने किया, तुमने थोड़ी किया। आखो सतनाम। उसको समझा दो। अगर तुम सिख हो तो सीखा है ना मैंने गुरु से, मेरा गुरु समर्थ है, बहुत समर्थ। ध्यान रखना, कहते भाई सिख ऐसा
किसी से घबराता नहीं। फिर आंखों सतनाम। सच्चे पातशाह जी का आज ये देखो, ये प्रभु का शब्द आप देख रहे हो ना, इनका ध्यान रखना। इसको प्रभु क्यों बोलते हैं सुनो, नीचे वाला जो शब्द है प्रभु का, इसका मतलब है परमेश्वर भूमि में प्रकट हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा मैं मिटने का मेरा अभ्यास निरंतर जारी रहे, और शरीर को छोड़ने के बाद मैं नहीं मिटेगी। आखो सतनाम। बैनी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुक्त कहन पाई। मरने के बाद थोड़ी ना हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जीते मुक्त होने का यह संकल्प है। जीवन मुक्त सुआखी है, गुरु प्रसादी जीवित मरे। याद रखना हुक्म है पूज्य सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। आखो सतनाम। महाराज की बानी समझिए। ऐ गुरसिखो आयो सुनन पढ़न को बाणी। हम अगर दुनिया में आए ना, इस बाणी को सुनते सुनते पता लगेगा रब कैसा बोलते हैं और हम कैसे बोल रहे हैं। आखो सतनाम। रब किसी को दे के जनाते नहीं है, हम जनाए बिना रहते नहीं है। कल समझ आई? हम अपने आप को जनाने में बहुत अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। महाराज कहते भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टप्पे बहुत दुख पावे। बहुत इतना दुखी होते हैं हम, फिर तरह तरह की कहानियां बोलने लग जाते हैं। ऐ गुरसिखो मैं करनी छोड़ दो तुम और हम सुखी रहेंगे। आखो सतनाम। कबीर जहाँ दिन हाम हुआ पाछे पया आनंद, मोए मिलियो प्रभु अपना संगी भजे गोविंद। जहां भाई तुम जाते हो ना, रब तुम्हारे साथ रहते हैं, तभी तुम और हम जाते हैं। ध्यान रखना, अगर रब ना रहे हम एक सेकंड भी ना रह पाए। आखो सतनाम। है ना, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। इस भूमि में परमेश्वर प्रकट हो जाए, परम सुख देने वाला, ऐश देने वाला सागर, है ना, भूमि में प्रकट हो गए ना। ऐसी इस वास्ते शरीर दिया है रब ने, अपने को भूमि दी है ये, कि इस शरीर के अंदर रब में मिलो, रब के साथ रहो, रब के गुण गाओ, अपने गुण ना गवाओ, रब के किए को अपना किया कह के मत लोगों को जना दो, लोगों को समझा दो कि मेरा किया नहीं रब का किया हुआ है। अगर रब ना कराते तो मैं ना कर सकता। आखो सतनाम। सिंपल बातें, सिंपल, इनको सीख लीजिए, इनको समझा दीजिए मन को। ध्यान रखना, जितना जैसे बानी पढ़ोगे तुम्हारी बानी रब जैसी हो जाएगी। लगेगा सब है काट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को, फिर लगेगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं होए। अभी तो लग रहा मैं भी हूँ और तुम भी हो, अभी तो ये लग रहा है ना, अभी तो हम ऐसे जी रहे हैं ना। अब मैंने किया था मेरे पिता ने कर दिया, पहले माँ करती थी अब मैं कर रही हूँ, ये लग रहा है ना। ये नहीं लग रहा ये माँ नहीं कर रही रब कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ रब का किया हो रहा है, नहीं तो मैं ना कर सकता। ये नहीं लग रहा भाई, है ना, नहीं लग रहा है। सो किसी मूर्ति की पूजा मत कीजिए, स्वयं अपनी मूर्ति को रब की मूर्ति बना दीजिए, और इस मूर्ति को मूर्ति करके बना के लोगों को मत दिखा दीजिए कि मैं ही भगवान हूँ। आखो सतनाम। ये मत कह देना। सो महाराज का बहुत सुंदर रास्ता है। सो इस शब्द को देखिए, महाराज कहते हैं चेत गोविंद आराध्य। हर एक के अंदर चेतो, चेता रखो, उसको याद रखो, गोविंद को सबके अंदर वो बस रहा है। कहते चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद, तब खुशी मिलेगी। महाराज कहते हर मेलो स्वामी संग प्रभु, जिसका निश्चल धाम। अभी हम समाप्ति करेंगे, ये थोड़े बस एक आ गल सुन लियो। कहते नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजय नाम। महाराज कहते हैं जित घर हर कंत ना प्रगटी, पाठ नगर से ग्राम। जिस घर में कंत खसम ना प्रकट होए वो ग्राम भट्ट के जैसा है, यानी जैसे भट्ट चलता है ना भट्ठा, ऐसे जलते रहेंगे हम। आखो सतनाम। कहते सर्व
हर नाहि न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। हर का अर्थ है अगर हर एक के अंदर मुझे रब ना दिखे, जीवन विश्राम में नहीं आएगा, टिकेगा नहीं। मुझे अपने अंदर भी रब को देखना है और सबके अंदर रब को देखना है। कैसे देखना है? वाणी की समझ के द्वारा। रोज वाणी को सुनोगे तो देखने की प्रतीति आएगी। ध्यान रखना, मैं कैसा हूँ, रब कैसे, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर दिशा। जैसे जैसे वाणी को पढ़ोगे ना तुम्हारा मन देखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। इन अक्षरों का ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं भाई, सर्व सिगार तबोड़ रस सन देही सब खाम, प्रभ स्वामी कंत विहोनिया मीत सज्जन सब। जितने मित्र हैं, सज्जन हैं, ऐसे समझो वो हमारे जम है, जम। आखो सतना, है ना। मैं मित्र बन के, मैं मित्र के घर में जाऊं, मैं सज्जन बन के, दोस्त बन के किसी के घर में जाऊं और उसको जाके पता क्या कहूं, तुमको पता है ये मैंने किया है, तुमको पता मैं क्या क्या करके आया हूं, समझना वो जम आ गया मेरे पास। आखो सतना, है ना। मुझे मित्र, ऐसा मित्र चाहिए जब मित्र मेरे घर में आए और मुझे याद करा के चला जाए, मैंने नहीं किया तो रब ने कराया था, ने रब कराते तो होता ना मुझसे। रब मेरे ही अंदर बसते हैं। अगर रब मेरे को याद ना आए, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है ना। ऐसा मेरे को मित्र चाहिए, सज्जन चाहिए। आखो सतना, ऐसे मित्र बनो। जम बन के उसके घर में मत चले जाओ। ध्यान रखना, हम जम बन के उनके घर में चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, हम उसकी मौत बन के जा रहे हैं, हम उसका उद्धार बन के जाओ। ध्यान रखना। सो सच्चे पातशाह कहते हैं, नानक की बेनंतिया कर कृपा, ऐसा नाम दे दो मेरे मालिक, मैं अपने आप को जलाना छोड़ जाऊं, मेरे नाम में भी तेरा नाम मुझे सुनाई दे। जब लोग मुझे बुलाएं तो मुझे लगे मुझे थोड़ी बुला रहे हैं, ऐ मेरे मालिक को तुझे बुला रहे हैं। आखो सतना, जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा। लोग कहें कि ईश्वर सिंह तुमने बहुत अच्छा काम किया, सुरजीत कौर जी तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो समझना मेरा जम आ गया। आखो सतना। अगर मुझे कोई घर में आके कह देना, रब की आपकी बड़ी कृपा है, ये कितना अच्छा काम आपसे रब ने कराया है, ये रब की आपके ऊपर बहुत कृपा है, समझना ऐसे सज्जन मुझे चाहिए। आखो सतना, है ना, जो मेरे नाम को रब का नाम बना दें। लोग कहें ईश्वर सिंह नहीं कर रहा है, ये तो ईश्वर सिंह रब आप ईश्वर सिंह बन के कर रहे हैं, ये पिता नहीं कर रहे, ये रब आप पिता बन के कर रहे हैं, ये माता नहीं कर रही, रब आप माता बन के मेरी रक्षा कर रही है। ध्यान रखना, ये मेरी पत्नी नहीं, ये रब का रूप है जो मुझे संभालती है। ये मेरा पति नहीं है, ये रब का स्वरूप है जो मुझे देखता है हमेशा। आखो ऐसी सोजी कब आएगी? आखो सतना। क्यों जम बने हुए हम एक दूसरे के लिए? क्यों मारे जा रहे हैं एक दूसरे को? दुनिया तो बाद में मारेगी, हम ही शब्दों से मार दे रहे हैं लोगों का। आखो सतना। सो है गुर सिखो। आओ इस शब्द को बड़े प्यार से सुनिए और ऐसे गाइए जैसे हमने वाणी के शब्द की विचार की है, महाराज ने कराई है। इसको एक बार प्यार से सुनिए शब्द को जी, पढ़ो जरा जी। चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, होवे आनंद घना, होवे आनंद घना, होवे आनंद घना, होवे आनंद घना, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य,
जल थल महियल पूरिया रविया विच वर्णा जल थल महियल पूरिया रविया विच वर्णा सो प्रभ चितना आवई कितड़ा दुख गणा सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा सो प्रभ चित न आवई 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 कितड़ा दुख गणा कितड़ा दुख गणा चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा होवे आनंद गणा होवे आनंद गणा होवे आनंद गणा जिनि रावेया सो प्रभु तिन्ना भाग मरना 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 हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु इसके पाए लगा इसके पाए लगा चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा 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 होवे आनंद गणा